क्या कहेंगे सीमा जी? मैं बहुत खुश हूँ और ये मुझे बहुत दिनों पहले मिल थोड़ा सा खुशी भगोड़ी को भी हो लेने दो। उसको चॉकलेट, कोई लॉलीपॉप दिया है, सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट भाई 15-15 रुपए में मिल जाता है। किसको चाहिए बोलो, मैं दिलाता हूँ। किसको चाहिए? किसी को चाहिए? जो यहाँ पे पैदा नहीं हुआ उसको भी चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। 15 से 20 रुपए में लाइन लगा दो लेकिन बाप का नाम तुम खुद ढूंढ लेना भगोड़ी थोड़ा सा खुश हो लेने तो यार। इसको भी चॉकलेट दिया किसी ने। अनपढ़ गवार औरत, पाकिस्तान से भाग के आई, जंगल में रहने वाली औरत, ये बाद में कराची में रहने लग गई, पहले जंगल में रहती थी ये भगोड़ी। अरे थोड़ा सा कुछ हो लेने दो यार, क्यों उसको थोड़ा सा कुछ हो लेने दो। हाँ भगोड़ी, तेरे को सर्टिफिकेट मिला है मगर बाप का नाम ढूंढना पड़ेगा भगोड़ी को मक्कार, तेरा खसम बैठा था जो तेरे को बिल्कुल तुरंत बना के तूने बच्चा निकाली और तुरंत जन्म प्रमाण पत्र बना के तेरे हाथ में सौंप दिया। हाँ कि तेरा यार वहाँ बैठा था रामू काका बेशरम जैसे। थैंक यू बा, आज में कहना है भगोड़ी भिकारन 18,000 वाली क्रीम खत्म हो गई क्या? हाँ, और तेरे यार आशिक कपड़े देना बंद कर दिए लगता। ये लहंगा तू तो दोबारा नहीं पहनती ना, एक बार कपड़े उतारती तो उस कपड़े को दोबारा नहीं पहनती है। तो इस लहंगे को दोस्तों गौर से देखना। इस भगोड़ी ने जिस दिन इसका जन्मदिन था उस दिन ये लहंगा और ब्लाउज पहनी थी और वो भगोड़ी की मजबूरी है। अब उसके कोठे पे यार लोग कम जा रहा है, सबकी फटी पड़ी है, सबको पता है घुसपैठिया है ये और मुजरिम है। लपेटे में हम भी आ जाएंगे भाई। घुसपैठिया वो भी पाकिस्तान से घुसी है। आप सोच सकते हैं इंडिया के लिए पाकिस्तान का क्या मायने है। पाकिस्तान के लोग को इंडिया में देखना भी नहीं चाहते हैं, ना तो इंडिया में कोई पाकिस्तान का नाम लेना चाहता है। मैं खुद कहता हूँ, मैं बड़ी महफिल में पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकता हूँ। आप सोच लो, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ ना। अगर मैं नाम ले लूँगा तो समझ लो मैं भी गद्दार हूँ और मैं भी टेररिस्ट हूँ। इसीलिए नाम भी लेना बहुत सोच समझ के पड़ता है। अगर मैं हिंदू होता तो मैं नाम खुला ले लेता। मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तान का नाम भी नहीं ले सकता हूँ भाई साहब। हमारे इंडिया में इतनी नफरत पाल रखा है इन जो कसाब जैसे लोग आए ना इंडिया में, तो क्या करोगे? आपने मौका दिया है ना, बार बार मौका दिया है पाकिस्तानी ने, आप मौका दिया है। अभी देख लो आप, ये भगोड़ी यहाँ बैठ के क्या क्या बकवास कर रही है। क्यों कर रही है? आपने मौका दिया ना, आपने सामने वाले को मौका दिया उंगली उठाने का, वो उठाएगा। अभी बताओ, सीमा हैदर को पूरा वर्ल्ड थूक रहा है। क्यों थूक रहा है किसी की मजाल कि इसको ना थूके? क्योंकि सीमा हैदर भगोड़ी ने मौका दिया है। ये चोरी करके आई, 4 मोबाइल चोरी करके आई, 70,000 का मोबाइल इसने तोड़ दिया। क्यों? सिम क्यों तोड़ा? डेटा क्यों डिलीट किया? क्योंकि ये घुसपैठिया है, ये जासूस है। सीमा हैदर एक जासूस है। जो सीमा हैदर कहती थी कि मुझे तो कपड़े भी नहीं मिलते थे पहनने के लिए, कभी मैं पत्ते लपेट लेती थी, कभी मैं न्यूज़पेपर लपेट लेती थी। बारिश आया तो न्यूज़पेपर फट जाता था और पड़ोसी मुंह मारने लग जाता था, जंगली जानवर की तरह नोचने लग जाता था। सीमा हैदर के पास पत्ते पहनने को कपड़े थे, पत्ते पहनती थी, कपड़े पहनने को पैसे नहीं थे पाकिस्तान में। ये भगोड़ी कहती है ना खाना खाने को थे, इसके बच्चे भूखे रहते थे, सीमा हैदर बोलती थी। लेकिन अनभक्तो गद्दारों, हमारे देश के गद्दारों सालों, तुम लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि ये सीमा हैदर भगोड़ी पाकिस्तान में 5 स्टार होटल में बोटियाँ तोड़ती थी। इसको घर का खाना खाने का आदत नहीं है। सीमा हैदर को ना घर का खाना खाने का आदत है, ना इसको घर में रहने का आदत है। और वही हाल है रीमा का, सीमा की बहन रीमा, जो मुंह ढक के आती है और चूतिया बनाती है लोगों को। अरे रीमा, तू इससे बड़ी कोठे वाली है, सीमा हैदर से बड़ी कोठे वाली तू है। तू अभी बहुत बड़ा इज्जतदार मत बन। दोनों बहन एक साथ ही लंगा नाचती थी, बहुत सारे वीडियो पड़े तुम्हारे। वो वीडियो में तुम मुंह खोल के आते हो, लेकिन यहाँ बच्चों का हक सच का बात करने के लिए तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा। क्यों? तुम्हारा मुंह खोलने के लिए ना तुम्हें शर्म आता है, और उसी का मौका का फायदा उठा के भगोड़ी कहती कि मेरी बहन नहीं है। सीमा हैदर तो ये भी कह देगी कि ये अपना माँ का पेट से पैदा नहीं हुआ, ये इली बहन का पेट से पैदा हुआ, ये बोलेगी। और मानना पड़ेगा पब्लिक को भाई। आप खुद सोचो, ये 7वां महीना में एक पेट में ये तकिया लपेटती है और उस दिन से कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और छलांग मारती है ऊपर से नीचे। और ये 2 दिन हुआ नहीं, जिस दिन बच्चा पैदा करती है उसी दिन ये डांस करती है। भाई सीमा हैदर है, कुछ भी मुमकिन है भाई। ये बोल देगी चूहा भी शेर का बच्चा पैदा कर सकता है और शेर के पेट में चूहा का बच्चा पैदा हो सकता है, ये बोलेगी भगोड़ी। और हम लोग को मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये जासूस है। ये जबरदस्ती मनवा रही है। इस बात को आप मानो मानो मानो। पहले नहीं मनवा रही थी,
एक्चुअल में जब से ये टोपी आया ना तब से भगोड़ी जो है अपना मनमर्जी करने लग गई। तो करो भाई, कौन रोक रहा तुम्हें, करो। रघुपुरा के हर बच्चों को आप अपने जैसे बनाओ, हर घर में एक सीमा हैदर को पैदा करवाओ, हर घर में एक लप्पू पैदा होना चाहिए, क्योंकि इससे मान सम्मान बढ़ेगा देश का। जब से सीमा हैदर भगोड़ी आई है, कोई दामाद के साथ भाग जा रही है, कोई ड्रम में डाल दे रहा है, तो ये सब को बढ़ावा सीमा हैदर दे रहा है। तो मैं तो कहता हूँ जितना भी सीमा हैदर का सपोर्टर है, आप सब ये सब केस को सपोर्ट करो, आप ड्रम केस को सपोर्ट करो, आप अभी जो ये औरत भाग गई अपना दामाद के साथ, आप इसको सपोर्ट करो, आप सीमा हैदर को सपोर्ट करो, आप गुलाम को सपोर्ट मत करो, गुलाम के बच्चों को मत करो, गुलाम के बच्चों का पढ़ाई लिखाई से आप बात मत करो, उनको पढ़ने लिखने का तो जरूरत ही नहीं है, बच्चे ऐसे ही। अब देख लो एग्जाम्पल, सीमा हैदर भगोड़ी ने बच्चा पैदा भी नहीं किया, फिर भी ये माँ बन गई। सीमा हैदर ने मतलब कुछ नहीं किया, फिर भी इसको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है बच्चे का। तो आप सोच सकते हो सीमा हैदर के चारों बच्चे, एक बनेगा लॉयर, एक बनेगा डॉक्टर, एक बनेगा इंजीनियर, एक बनेगा पायलट, तो इन सब को सर्टिफिकेट भी मिलेगा दोस्तों, और एक नहीं 10-15 सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, फरहान खान आर्मी में जाएगा, ऑफिसर बनेगा, और जो अभी पैदा हुआ ना वो भी बॉर्डर में जाके लड़ेगा, बताया गया है, तो उसको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सीधा जाके बॉर्डर में बिल्कुल तगड़े वाला पोस्ट में खड़ा होगा AK-47 लेके। ये बात तो सीमा हैदर के बच्चे नहीं है, ये अजूबा है। ये लोग बेगर पढ़े लिखे, बेगर एडमिशन किए हुए, बेगर होमवर्क किए हुए, भाई देखो अभी भी छुट्टी है, देखो मेरी बेटी अभी भी कुछ ना कुछ कर रही है, देखो देख सकते हो। बेटा हाथ बढ़ा जरा, है ना, है ना मेरी बेटी। तो इसकी छुट्टी गिर गई है, फिर भी ये टाइम पास बुक्स में करती है, चाहे कैसा भी करे, कुछ भी करे, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों सीमा हैदर के बच्चे पढ़ने जा रहे नहीं तो वो क्या दिखाएगी, घंटा। ये देखो मेरी बेटी की बुक्स, गौर से देख लेना, नाम क्या लिखा है, ऐसा सुल्तान। मार्क्स कार्ड दिखाऊं क्या, मार्क्स कार्ड, सीमा हैदर भगोड़ी, तेरे बच्चों को मार्क्स कार्ड मिला क्या, तेरा बच्चा कौन सा नंबर से पास हुआ, कौन सा पढ़ाई में कितना नंबर लाया, इंग्लिश में कितना लाया, साइंस में कितना लाया, तू बता सकती है, घंटा बताएगी तेरे को। तू जंगल की आई हुई है, 5वीं तू फेल है, 5वीं क्या तो स्कूल गई नहीं है, तू तो यार लोग का पास जा जा के मुंह मार मार के थोड़ा थोड़ा सीख गई है, क्लबों में मुंह मारना। अब एग्जाम्पल दूं, मैं अनपढ़, खाटी अनपढ़, लेकिन बहुत कुछ आता है। क्यों? पढ़े लिखे के बीच में रहा हूं, पढ़े लिखे के बीच में रहा हूं, कुछ तो सीखेगा। जो सीमा हैदर के बीच में रहेगा कुछ तो सीखेगा, सोचने की बात है ना दोस्तों। अनभक्तो, तुम भी सीमा हैदर भगोड़ी जैसे अपने घर में औरतों को ज्ञान दो, या तुम्हारी बहन हो, या तुम्हारी माँ हो, या तुम्हारी बीबी हो, या तुम्हारे बच्चे हो, सबको सीमा हैदर वाला ज्ञान, सीमा हैदर वाला चमन। और सीमा मुसलमान है, झूठ बोल रही है, उसकी आंखों से लगता है कि वो झूठ बोल रही है, उसको वो डराया जा रहा है। अभी भी वो डर रही है कि मुझे तो शायद मार देंगे, या शायद मुझे भारत वाले जेल में डाल देंगे। और मुझे पूरा यकीन है अभी उसके बच्चा नहीं, उसको बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है, तो उसको दिखाती कि मेरा बच्चा है। भगोड़ी गई काम से, भगोड़ी एक जासूस है। कोई चुंडी ने अभी ओढ़ी है, तो देख लो भगोड़ी भिखारन बन गई, भीख मांगने के लिए सोशल मीडिया में बैठ गई। कोई भी से सब्सक्राइब नहीं करेगा, इस भगोड़ी का कोई सपोर्ट नहीं करेगा, नच नहीं। सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को भी बहुत प्यार दीजिएगा। आ गई भिखारन भीख मांगने के लिए, कितनों के चैनल को तो तूने उड़ा दी, हाँ सबको स्ट्राइक मार। और तू भगोड़ी के कोठे में एक नया मॉडल आया है भाई, भगोड़ी मॉडल नहीं, कोठे वाली आई, नई वाली कोठे वाली रही है, तो ये एक नया मॉडल आया है, देख लो जरा। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाली हूँ कि जो कभी मैंने बताया। चमची 420 तू क्या बताएगी जो तूने कभी नहीं बताई? तू बताने के लिए जा रही ना, मैं बता देती हूँ, तू बच्चा देने वाली है, क्योंकि भगोड़ी के बाद में एक ड्रामा तू भी करेगी कि मैं भी पेट से हूँ, 9 महीने बाद मेरा भी बच्चा निकल। दीदी कोठे वाली मुजरा नहीं करेगी तो खाएगी क्या? भूखी मर जाएगी। राफुका का देने वाला नहीं, लप्पू निठल्ला कुछ करता नहीं, लप्पू का खानदान तो ये खुद भगोड़ी पाल रही है, तो भाई बच्चा पैदा करे ना करे। भाई बहन से शादी कर ली, बहन से ब्याह कर लिए, शुभकामनाएं आपने। ये भी बात तो इसी चीज का बुरा लगता है। बाकी था, देखना देख लो,
भाई ने बहन से शादी कर ली। कहाँ गए भैया भगोड़ी के अनभक्तों? इस भगोड़ी के आने के बाद तो एक सी एक चीज देखने को मिल रहा है, देखते जाइए। प्रपोज डे हमारे किसी काम के नहीं है। ओ भगोड़ी की चमची, फिल्टर थोड़ा कम लगा ले। उसी मोबाइल से बना रही ना भगोड़ी की, जो दलाली करती है उसी ने दी थी भगोड़ी ने, उसी मोबाइल में वीडियो बना। फांसी रोक रहे हैं, फांसी रुकवा रहे हैं, अब तो नहीं ये कहेंगे आप। रामू, उन 4 हैवानों की, बलात्कारियों की फांसी रोकने की कोशिश तो तूने बहुत की। साम दाम दंड भेद सब कुछ तो आजमा लिए थे, मगर जीत तो सत्य की हुई ना, तेरी नहीं हो पाई। प्यार का जादू कर रही हूँ। प्यार का जादू तो प्यार का जादू नहीं भगोड़ी, अय्यासी का जादू। प्यार तो तूने आज तक किसी मर्द से नहीं की, सिर्फ अय्यासी करी है। जब तेरा अय्यासी खत्म हो जाती तो उसको लात मारती, फिर दूसरा मर्द अय्यासी बिना शादी के शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल। तो बेटी का घर बर्बाद करके तो अपना घर तो बसाएगी च ना। और कितने दिन, ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है ऐसी औरतें ना। आप लोगों को मैं बता दूं, ऐसी वाली ज़्यादा दिन नहीं टिकती। इनके पिछवाड़े में लात मार के 4 महीने बाद भागेंगी या इनके साथ रहेंगे? नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा हाँ तो हमको मालूम है कि तू तेरे यार आशिक के साथ ही रहेगी ना। और भाई इन्हें तलाक की ज़रूरत नहीं है, ये अपना मुंह काला करवा लेती हैं, तो उसके बाद में इनका पति खुद इनको तलाक। मम्मी बहन भूखिया। बिल्कुल सही कहा अन्नू सिस्टर आपने। वो छोटी सी मुन्नी के गले पे ने कैमरा लगा के और उसे सिखा के पहुंचा रहा है लप्पू कि जाके भगोड़ी को बोले कि बहन भूखी है। चलिए रोज आओ तो लंच करते हैं। तेरे बाप ने कभी लंच? तो लोग बोल रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान के हैं और आप हिंदुस्तान में आ गए, तो ऐसा कोई फर्क? लोग क्या बोलते हैं भाई? ज्यादातर तो हम बाहर खाना नहीं खाते, घर का ही खाते हैं। और तू बाहर मुंह मारने वाली, तू घर का खाना खाएगी? तू बाहर का ही खाती है। देखो बाहर मुंह मारने की आदत है ना, तो देखो घर की चीजें अच्छी नहीं लगती। यदि घर की चीज अच्छी लगती तो गुलाम हैदर के पास रहती, ऐसे मुंह मारने बाहर नहीं। चटनी, पराठा, डोसा, रायता, फिर रायता। जितने लोग बोलते हैं ना कि भगोड़ी ने बच्चा पैदा किया है, तो उनको मैं बता दूं, इस भगोड़ी ने बच्चा पैदा नहीं करी। यदि बच्चा पैदा करती तो ऐसे होटल से बुला के खाती नहीं, समझ। पकड़ी गई ना तू भगोड़ी, तेरी चोरी 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 लाइफ आई ना तेरे यार के लिए, जहीर के लिए कि जफर के लिए। और आई तो तू अपने यार के लिए, चोरी से आई है लाइफ तेरी।